सर पे दुपट्टा रखने से औरत अल्लाह की रहमत के साए में रहती है। शर्म और हया बड़ी दौलत है, और जो औरत इस दौलत को संभाल संभाल कर रखती है कभी कंगाल नहीं होती, न हुस्न के मामले में न कशिश के मामले में। ये 5 तरह की औरतें जहन्नम की हकदार होंगी। वो औरतें जो महफिल में बाल खोल कर जाती हैं, ऐसी औरतें जो बदतमीजी करती हैं और अपने शौहर को गाली गलौज से तकलीफ देती हैं, ऐसी औरतें जो किसी शख्स की गैर मौजूदगी में गपशप करती हैं, वो औरतें जो शौहर होने के बावजूद दूसरे आदमी से पर्दा नहीं करती, वो औरतें जो सुस्ती का मुजाहिरा करती हैं नजिस होने के बाद तिहारत में फर्ज गुस्ल और जिसकी वजह से नियत की नमाज अदा नहीं होती। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके अंदर है तो प्लीज आज से ही करना छोड़ दें। ससुराल में अगर झगड़ा हो जाए शौहर के साथ, सास के साथ या किसी और के साथ, तो औरत को कभी भी अपने मायके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब झगड़ा खत्म होता है तो आना तो एक दिन ससुराल ही पड़ता है। लेकिन जो औरत झगड़े करके अपने मायके चली जाती है, उसकी इज्जत ना ससुराल में होती है ना मायके में। जो औरत 24 घंटे गुस्सा करती है, हमेशा झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, चिल्लाती रहती है, दूसरों को डांटती रहती है, वो औरत घर को बर्बाद करती है, शौहर को बर्बाद करती है। ऐसी बीवी हो तो शौहर कभी तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हान तआला ने मुसलमान मर्द को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि वो अपनी बीवी, अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करे, तो वहीं पर मुसलमान औरत को यह हुक्म दिया गया कि उसके शौहर के लौटने तक अपने घर को साफ सुथरा खुशहाली वाला रखें और वो तमाम जायज चीजें घर में करें जिससे कि उसका शौहर उससे खुश हो जाए। लड़कियों, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी वालिद का गुरूर हो। पर्दा करो क्योंकि तुम किसी भाई की गैरत हो। पर्दा करो क्योंकि तुम किसी शौहर की इज्जत हो। पर्दा करो क्योंकि तुम किसी घर की जीनत हो। पर्दा करो क्योंकि पर्दा हया का जेवर है। पर्दा करो क्योंकि पर्दा औरत की शान है। पर्दा करो क्योंकि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो बल्कि इस्लाम की शहजादी हो। जहरीली औरत वो औरत होती है जो हर वक्त दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करती रहती है। अपने शौहर की ज़िंदगी भी सुकून से नहीं रहने देती, उसकी ज़िंदगी में भी जहर घोलती है, उसकी चुगलियाँ करती है, उसकी पीठ पीछे उसकी इज़्ज़त को ख़राब करती है, उसके बच्चों की तरबियत सही नहीं करती, घर की तरफ तवज्जो नहीं देती और ऐसी एक्टिविटीज़ करती है जो उसके शौहर को पसंद नहीं होती। लोगों से बातें करना, लोगों से चुगलियाँ करना और इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है। मेरी प्यारी बहनों, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना लें ताकि आपकी ज़िंदगी दुनिया में भी जन्नत हो और आखिरत में भी जन्नत हो। और इस बातों का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप समझ जाएं। जो औरत अपने शौहर को खुश नहीं रख सकती है, वो चाहे कितने ही हीरे, मोती, सोने या चांदी पहन ले, लेकिन उसे खुशी नहीं मिल सकती। औरत सुख से तभी रह सकती है जब वो अपने शौहर को खुश रखे। एक माँ अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन बच्चा बीमार हो जाए तो बाप की याद आती है। एक माँ बच्चे को खाना पका कर खिलाती है, लेकिन घर में राशन खत्म हो जाए तो बाप की याद आती है। एक माँ बच्चे को स्कूल भेजती है, पढ़ाती है, लेकिन स्कूल की फीस भरने के लिए बाप की याद आती है। घर में माँ बच्चे को संभालती है, लेकिन बच्चे पर बाहर कोई मुसीबत आए तो बाप की याद आती है। एक माँ बलिदान का दूसरा नाम है, लेकिन इसमें पिता के संघर्ष को अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि वो कभी ये एहसास ही नहीं होने देता कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। मर्द बहुत मेहनत करता है, तब कहीं जाकर घर की औरतों की जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी होती है। मुझे तकलीफ सबसे ज्यादा तब होती है जब मैंने उसे दिन रात अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते देखा, लेकिन फिर भी कई औरतें बिना सोचे समझे अपने शौहर से ये कहती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। पत्नी अपने पति की बातों को नहीं मानती थी, वो अपनी सास ससुर के भी बातों को नहीं मानती थी, वो सिर्फ अपनी माँ की बातों को मानती थी। माँ बोलती थी कि बिटिया तैयार हो जाओ, बस बिटिया तैयार हो जाती थी, भाई आता था तुरंत बहन चली जाती थी। पत्नी ज्यादातर वो मायके में ही रहती थी, इसलिए पति पत्नी में झगड़े होते थे। पति चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, शादी इसीलिए होता है। सास ससुर भी चाहते थे कि बहू घर में ही रहे, लेकिन बहू अपने मन का होती है, सिर्फ अपनी माँ का ही सुनती है। मैं वैसी पत्नी से एक बार जरूर कहना चाहूंगी, आप तभी इतना मैके जा रही हैं जब तक आपकी भाभी नहीं आई हैं। जिस दिन आपकी भाई की शादी हो जाएगी ना, आप खुद अपने आप सुधर जाओगे, आपको सुधारना नहीं पड़ेगा। और ये जो पति पत्नी के रिश्ते हुए हैं ना, आपके पति जब
की बातों को नहीं मान रही। ये रिश्ते धागों की तरह होते हैं, एक बार जब टूट जाता है जोड़ता जरूर है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाते हैं। इसलिए अपने पति की हमेशा बातों को मानना। जब आपकी पति चाह रहा है तो कब मायके जाओ, उसकी भी तो कुछ सुनो। ससुराल में रहकर जो लड़की अपने पल पल की खबर अपने मायके वालों को देती है, ऐसी लड़की कभी अपने ससुराल का घर बसा नहीं पाती। क्योंकि जिस लड़की का ध्यान हमेशा अपने मायके की तरफ लगा रहता है ना, फिर इसी वजह से उसके ससुराल में लड़ाई झगड़ा क्लेश चलता रहता है। फिर वो छोटी मोटी लड़ाइयां झगड़े कब महाभारत का रूप ले लेती हैं पता ही नहीं चलता। औरत शौहर के इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाती है, शौहर के हुक्म के बगैर कहीं भी चली जाती है। शौहर काम पे निकला, इधर ये निकल गई, इसके घर पे उसके घर पे। याद रखना, अगर शौहर मना कर दे तो बीवी को ये हक नहीं कि वो अपने बाप के घर भी जाए, क्योंकि निकाह के बाद माँ बाप से बड़ा हक शौहर का है। अपने पति की तुलना कभी भी औरों के साथ मत करना। अरे क्या हुआ, तुम्हारा पति इतने पैसे कमाता नहीं, तुम सिर्फ सब्र रखना और उसको हौसला देना। आज नहीं तो कल तुम्हारे पति के दिन बदल ही जाएंगे और तुम लाखों में खेलोगी। पर एक बात याद रखना, उसके मुश्किल वक्त में तुम्हारा गलत रवैया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं आज सभी बहनों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो आप अपने पति को ताना देती हो ना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं तो आपका घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया। तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ताना मारना आसान है, लेकिन बाहर जाके किसी की जी हजूरी करना, किसी की गालियां सुनना और वापस उसी जगह उसी ईमानदारी के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से ताना देकर उसका मन न दुखाएं, क्योंकि आप तो घर पे रह सकती हो, घर का काम करने वाली लगा सकती हो, काम करने का मन नहीं हुआ तो आराम कर सकती हो, लेकिन पति घर पे नहीं रह सकता, उसे बाहर जाना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो आपका घर खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई की फीस कहाँ से आएगी। तो आपसे मेरा बस एक ही निवेदन है कि इस तरह का ताना देकर उसका मन न दुखाएं, क्योंकि दर्द उसे भी होता है, तकलीफ उसे भी होती है। जब आप इस तरह से ताना देती है तो अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसके सीने में भी दिल है। औरत में इनकार करने की जरूरत होनी चाहिए, ये नहीं कि वो हर ऐरे गहरे मर्द से बात करती फिरे। ये औरत का मियार नहीं। औरत ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी मर्द जब उससे बात करना शुरू करे तो 1000 बार पहले सोचे। औरत की हया शीशी में बंद खुशबू की तरह होती है, अगर एक दफा खुशबू उड़ जाए ना तो खाली शीशी को लोग फेंक दिया करते हैं। इन 3 जगहों पर एक औरत को कभी भी अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, जब आपका शौहर गरीब हो, बेरोजगार हो। नंबर 2, जब आपका शौहर बीमार हो, भारी बीमारी से घिरा हुआ हो। नंबर 3, जब आपका शौहर मुसीबत में हो। पूरी दुनिया आपके शौहर का साथ क्यों न छोड़ दे, लेकिन एक औरत को अपने शौहर के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। नमाज और कुरान के बाद अगर रूह को सुकून देने वाली कोई चीज है तो वो शौहर और बीवी की मोहब्बत है। अल्लाह पाक हर मियाँ बीवी को आपस में खुश रखे। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी। माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी। कहां है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी मां पर, अल्लाह के रसूल फरमाते उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। लेकिन अगर माएं और बहनें मौजूद हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मेरी बहनों मेरी माओ, अगर शौहर कभी गुस्से में हो तो तुम्हें भी नर्म हो जाना चाहिए। आजकल कौम की बेटियों का हाल भी बड़ा अजीब है कि शौहर गुस्से में हो। कल की औरतों का हाल ये था, अगर शौहर कहता था कि तुझे तलाक दे दूंगा तो वो बेचारी पैर पकड़कर कहती थी जो चाहे सजा दे दो लेकिन तलाक की बात न करो। और आज की बच्चियां सीरियल देखकर, फिल्में देखकर इतनी बेबाक हो गई कि जब शौहर कहता है कि तलाक दूंगा तो कहती है कि अगर तेरे बाप की औलाद हो तो तलाक दे करके बता। तो शौहर को गुस्सा नहीं
आएगा तो क्या होगा? मेरी माँ और बहनों सुन लो, मेरे नबी के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर से तलाक मांगती है, अल्लाह ने उन औरतों पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। इसलिए शरीफों की बेटियां तलाक नहीं मांगती, बल्कि शरीफों की बेटियां तो बेशौहर के साथ निभाह करती है, और अगर शौहर जुल्म करता है और वो सब्र करती है, मेरे आका फरमाते हैं जो बीवी अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करे, अल्लाह उसे मरियम और आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता है। कितनी मुअज़्ज़ज़ है वो खातून, कितनी। बाप से पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं, हमारी बेटी को रिश्ते नहीं, हमारे घर में मुसीबतें, हमारे घर में बीमारियां। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी बेटियों के सर पे दुपट्टे कब है? तुम्हारी बीवियों के सर पे दुपट्टे कब है? अल्लाह अकबर। रहमत कब होगी? जब रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। बरकत कब होगी? जब रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। जिस घर में रहमत के फरिश्ते कभी आए ही नहीं, उस घर में रहमत का नुज़ूल कैसे होगा? फिर आप तावीज़ कितने भी बड़े पीर से ले लो, जिस घर में रहमत के फरिश्ते ना आए, उस घर के अंदर रहमत नहीं आ सकती। याद रखो, अल्लाह अकबर। ये फलसफा शैतान ने नमरूदियों को बताया, अगर रहमत के फरिश्तों को हटाना है तो औरतों को नंगे सर करके लाके खड़ा कर दो, रहमत के फरिश्ते चले जाएंगे। इसीलिए यहूद और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ऐसा किया कि हमारी बेटियों को आधी आस्तीन के कपड़े पहना दिए, उनके सरों से दुपट्टे हटवा दिए। अल्लाह अकबर। औरतों को नंगा किया जा रहा है, औरतों को उरिया किया जा रहा है, औरतों को बेपर्दा किया जा रहा है, ताकि रहमत के फरिश्तों से तुम महरूम हो जाओ और तुम दर दर के भिखारी बनो। अगर रहमतें चाहते हो तो अपने घर की खवातीन से कहो कि वो अपने घर में रहें, तब भी कम से कम सर को ढांक करके रखें। बल्कि इससे बड़ी एक बात अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखी है कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पहली वही के बाद घर में आए, तवज्जो कर, ये सूरतुल अंबिया के बाब में उन्होंने लिखी है इस्माइल हक्की अलैहिस्सलाम। जब हुजूर घर में तशरीफ लाए तो हजरत खदीजा से कहा, अम्मा खदीजा पाक से, ज़म्मिलूनी मुझे चादर उड़ाओ। तो कहा क्या हुआ? फरमाया मैं एक फरिश्ता देख रहा हूँ। फरिश्ता? हाँ। उसने क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पूरी दास्तान बताई। तो रुकिए, अभी वो फरिश्ता दिखता है आपको? हाँ दिख रहा है। इधर आए, अभी दिखता है? हाँ दिखता है। अम्मा जान खदीजा ने सर से दुपट्टा हटाया। ये अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है, मैं उसको नकल कर रहा हूँ इबरत के लिए। अपने सर से दुपट्टा हटाया, फिर पूछा, ऐ मेरे सरताज, वो फरिश्ता दिख रहा है अभी? कहा नहीं खदीजा, अब वो नहीं दिखता। फिर सर पे दुपट्टा डाला, अब दिखता है? हाँ दिखता है। दुपट्टा हटाया, अब दिखता है? नहीं दिखता। फरमाया, अर्ज किया, वल्लाह ये वही फरिश्ता है जो मूसा पर आया था, जो ईसा पर आया था, जो नबियों पर आया था। ये शैतान नहीं, ये फरिश्ता है। अगर ये शैतान होता और धोखा देता तो दुपट्टा हटाने पर भी वो मौजूद रहता। वो शैतान नहीं है बल्कि रहमत का फरिश्ता है, इसलिए हमने दुपट्टा हटाया तो वो हया की वजह से चल दिया। अगर अम्मा जान खदीजतुल कुबरा भी, अल्लाह अकबर, बगर्ज़ इम्तिहान सर से दुपट्टा हटा ले तो रहमत का फरिश्ता वहां से चला जाए। हमारे घरों की क्या हैसियत है? ये इस्माइल हक्की उठा करके रूल बयान जाके आप देखें, उन्होंने कहां तक इंसाफ किया ये वो जाने। लेकिन अंदाजा फरमाएं तो ये जो 30-30, 35-35 साल की बच्चियों को रिश्ते नहीं आ रहे, परेशान हो, करवटें बदलते हो, रोजी रोटी के लिए, बीमारियों के लिए, सब परेशान। हर बंदा तावीज से इलाज चाहता है। रसूलुल्लाह ने तो इतना बड़ा तावीज हमें दे दिया, उससे बड़ा तावीज क्या होगा? शरीयत पर अमल करते जाओ, सुकून से जिंदगी गुजारते जाओ। शरीयत मुतारा का दामन पकड़ो, चैन की जिंदगी गुजारते। औरतें शौहर की इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाती हैं, शौहर के हुक्म के बगैर कहीं भी चली जाती। शौहर काम पे निकला, इधर ये निकल गई, इसके घर बैठ, उसके घर बैठ, यहाँ जा वहां जा। याद रखें, अगर शौहर मना कर दे तो बीवी को ये हक नहीं कि वो अपने बाप के घर भी जाए, अपनी माँ के घर भी जाए, क्योंकि निकाह के बाद, शादी के बाद माँ बाप से बड़ा हक एक औरत पर उसके शौहर का होता है।